अहंकार होता है ना, उसकी एक प्रवृत्ति होती है किसी भी ऊँची चीज़ को पकड़ करके ला करके अपने ही तल में ला करके उसकी ऐसे की तैसी कर डालना। अहंकार मतलब कि मैं, ये मैं ही अहंकार है। तो अब जैसे कि जब मैं छोटा था, बचपन में था, तो मैंने बहुत सारे जो मैं सुन रहा था, देख रहा था, हालाँकि तब मेरे समझ नहीं थी इतनी ज़्यादा। जो प्रेम होता है, प्रेम को हम लोगों ने बहुत ही नीचे तल पे लाने का प्रयास किया है, उसकी तो हमने एक तरह से ऐसी की तैसी कर डाली है। हमारे पास बॉडी है और जो बॉडी की जो डिज़ायर्स होती हैं, हम उनको ही प्रेम का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या यही प्रेम है? हम न तो कोई जानने का प्रयास करते हैं, हम न तो किसी भी ऊँचे लोग थे जो इन्होंने भी जीवन को समझा, जो जीवन को जाना है। ना तो हम उनके पास जाते हैं, ना हम उनसे सीखते हैं और ना हम सीखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जानना, पढ़ना और सीखना ये एक ऐसी चीज़ होती है, इसे कहते हैं लर्निंग। और ये लर्निंग चीज़ जो है, जो ये पशु है ना, वो आपके सामने गाय दिख रही होगी, ये पशु लोग जो है ये लर्निंग नहीं कर सकते हैं। अब ये लर्निंग नहीं कर सकते हैं तो हम लोग पशु ही हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि प्रेम होता क्या है? अगर आप अलग-अलग आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाओगे, मैं यहाँ पर किसी प्रकार के जो हमारे तथाकथित कथावाचक बाबा वगैरह घूम रहे हैं, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। चाहे आप जो हमारे दार्शनिक हुए हैं उनके पास जाओगे, या फिर बुद्ध, कबीर, महावीर, गुरु नानक, इनके पास जाओगे जिन्होंने भी जीवन को समझा, चाहे आप रवींद्रनाथ टैगोर जी के पास जाओगे, या फिर जो हमारे अभी 20वीं शताब्दी के जो भी दार्शनिक हुए हैं, जैसे कि आपका जय कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो हो गया, फिर जो वर्तमान में हमारे एक तरह से दार्शनिक ही हैं, उनको कह सकते हैं आचार्य प्रशांत हैं, उनके पास जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रेम क्या है वो एक अलग चीज़ देखने को मिलता है। और वास्तव में एक प्रेम शब्द ऐसा होता है, प्रेम चीज़ ही ऐसा होता है जो हमको जानवरों से, पशुओं से भिन्न बनाता है। तो मतलब जो भी देह के तल पे जानवर क्रिया कर रहे हैं, अगर वही क्रिया हम कर रहे हैं तो हम उसको प्रेम नहीं दे सकते, प्रेम नहीं कह सकते हैं। योर इमोशंस, योर भावनाएं, योर एक्चुअली सेक्सुअल डिज़ायर्स, ये सब प्रेम नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति इसके बारे में कहते क्या है। क्यों है कि हम सब इतने बेताब हैं कि हमें प्रेम किया जाए? क्योंकि हम इतने बेहद रूप से अकेले हैं। आप कहते हैं कि प्रेम करना प्रेम पाने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से सबसे पहले इस आंतरिक खालीपन, इस अकेलेपन को समझना आवश्यक है। देखिए, प्रेम वास्तव में एक असाधारण चीज है, क्योंकि एक भयभीत मन स्पष्ट रूप से प्रेम नहीं कर सकता। एक ऐसा मन जो स्वयं के बारे में चिंतित है, अपनी महत्वाकांक्षाओं, लालसाओं, भय, अपराध बोध और पीड़ा में उलझा हुआ है, उसमें प्रेम करने की कोई क्षमता नहीं है। एक मन जो स्वयं के भीतर विभाजित है, जो खंडों में जीता है, वह प्रेम नहीं कर सकता। आखिरकार विभाजन हमेशा दुख लाता है, यही दुख का मूल कारण है। आप और मेरे बीच का अंतर, हम और उनके बीच का विभाजन, काले और गोरे, जाति, धर्म, राष्ट्रवाद और बाकी सभी मतभेद, जहाँ भी विभाजन और बंटवारा है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छाई की अवस्था ही अविभाज्यता की अवस्था है। स्वयं अच्छाई शब्द का अर्थ होता है जो विभाजित ना हो। तो आप ये कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों के बीच प्रेम में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए? यही तो बात है सर, यही है। जब पति पत्नी से या प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो इसका वास्तव में क्या अर्थ होता है? क्या ये सिर्फ यौन सुख है? क्या यही है जिसे वह प्रेम कहता है, या फिर यह एक गहन अंतरंग संबंध और गहरी निकटता का प्रतीक है? ये दूसरी बात अधिक सटीक लगती है, लेकिन अक्सर वे एक दूसरे की एक काल्पनिक छवि बनाए रखते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि वे एक दूसरे की छवि से प्रेम कर रहे हैं, न कि वास्तविक व्यक्ति से। उस छवि का निर्माण कैसे होता है? यह अपमान, सुख, चिंता, ताने, वर्चस्व और महीनों या वर्षों में साथ बिताए गए अनुभवों से बनता है। और तब वे दो छवियां आपस में संबंध रखती हैं, न कि दो वास्तविक व्यक्ति। कैसे संबंध कहा जा सकता है? संबंध का अर्थ होता है प्रत्यक्ष जीवंत संबंध। इस क्षण में यह नहीं कि मेरा संबंध था या मेरी छवि यह विचार लाती है कि मेरा कोई संबंध था। इसलिए प्रेम निश्चित रूप से अतीत की छवि नहीं हो सकता, और प्रेम को विचार द्वारा विकसित भी नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं कि प्रेम तभी संभव है जब पूर्ण आत्मत्याग हो, लेकिन वह कैसे संभव होगा?
पूर्ण आत्म त्याग केवल आत्म समझ के द्वारा ही संभव है। आत्मज्ञान ही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है और इसलिए बुद्धिमत्ता और प्रेम साथ साथ चलते हैं। इसका अर्थ है कि प्रेम केवल तभी संभव है जब मैंने स्वयं को पूर्ण रूप से समझ लिया हो और तब मेरे भीतर कोई विभाजन शेष ना रह जाए, कोई क्रोध, कोई महत्वाकांक्षा, कोई लालसा, कोई अलगाव पैदा करने वाली गतिविधि ना हो।